लालगंज में जमकर हुई बारिश से बाजार हुई जलमग्न। देवगांव में सड़कों पर उड़ रही है धूल। लालगंज में आज मंगलवार को दोपहर के करीब जोरदार बारिश होने से जहां सड़कों पर पूरी तरह पानी भर गया, वहीं लोगों को गर्मी से निजात मिल गई और दुकानों के बाहर रखे गए सामान भीग गए। लेकिन मात्र 6 किलोमीटर दूर देवगांव में एक भी बूंद बारिश न होने से लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रह गए। जहां देवगांव क्षेत्र में बादल आए, गरजे, लेकिन बिना बरसे ही ये वापस चले गए। बारिश न होने से देवगांव में गर्मी से लोग बेहाल देखे जा रहे हैं और खेत खलिहान के साथ सड़कों पर धूल उड़ रही है। वहीं लालगंज में जोरदार बारिश से मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया और लालगंज बाजार की सड़क पर नालियां साफ न होने से काफी देर तक पानी भरा रहा तथा इसे निकालने के लिए नगर के कर्मचारी मशक्कत करते हुए देखे गए। आपको बता दें, पिछले काफी दिनों से बारिश न होने से धान की खेती देवगांव क्षेत्र में प्रभावित हो रही है और किसान काफी परेशान हैं। आज लालगंज में बारिश तो हुई, लेकिन क्षेत्र के अन्य भागों में बारिश न होने के चलते आम जनमानस उदास देखे गए। विशेषकर देवगांव क्षेत्र के काश्तकारों की हालत तो और अधिक बेचैनी वाली देखी गई, क्योंकि उन्हें पानी की अब सख्त ज़रूरत है, लेकिन बारिश न होने से उनकी काश्त का काफ़ी नुकसान हो रहा है और लोग गर्मी से पूरी तरह बेहाल होकर बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। लालगंज विकासखंड सभागार में पंचायत सहायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम हुआ संपन्न। विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। आज मंगलवार को लालगंज विकासखंड सभागार में पंचायत सहायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम संपन्न हो गया। दूसरे दिन के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। वक्ताओं ने कहा, सरकार की यह मंशा है कि गाँव के लोगों को गांव स्तर पर ही सभी योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए पंचायत भवन बनवाए गए हैं। जॉब कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन संबंधित काम, खतौनी की नकल तथा खाद्य और रसद विभाग आदि सहित अनेकों योजनाओं का संचालन और क्रियान्वयन अब पंचायत स्तर पर ही कराए जाने का मंसूबा तैयार किया गया है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि आम व्यक्ति ब्लॉक और तहसील स्तर पर दौड़कर परेशान न हो और सभी काम गाँव में ही पंचायत भवन पर हो सकें। वक्ताओं ने कहा कि जिस अभिलेख की ग्रामीणों को ज़रूरत हो उसको गांव से ही प्राप्त हो सके। इस अवसर पर बीडीओ आलोक कुमार सिंह, एडीओ पंचायत ओम प्रकाश सिंह, जिला से आए प्रशिक्षक मनोज कुमार तथा तमाम सेक्रेटरी और पंचायत सहायक आदि उपस्थित रहे। भाकपा माले व अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं ने लालगंज तहसील पर किया प्रदर्शन। 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन किया गया नायब तहसीलदार के सुपुर्द। आज मंगलवार को बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की सजा माफी रद्द करने, जालौर राजस्थान में दलित बच्चे के हत्यारे को बचाने की कोशिश बंद करने सहित विभिन्न मामलों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले और अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण सभा, अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने लालगंज तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नायब तहसीलदार पंकज शाही के सुपुर्द किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व माले राज्य स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और आजमगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर बसंत, विनोद सिंह और खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के नेता डॉक्टर सुदर्शन ने किया। इस अवसर पर सीपीआई, सीपीआईएम, एआईएसएफ ने भी शामिल होकर इसका समर्थन किया। प्रदर्शन में जालौर राजस्थान में दलित छात्र के हत्यारों को बचाने की निंदा करते हुए हत्यारे को बचाना बंद करो, बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को जेल भेजो, मुसहर गरीबों को फर्जी मुकदमे में फंसाना बंद करो आदि नारे लगाए गए। तहसील पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए माले नेता ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि जहां गैंगरेप और हत्यारों की सजा माफ हो जाए, आज भी मटका छूने पर दलित की हत्या कर दी जाती हो। मोदी योगी जिसे अमृत काल कह रहे हैं, वो दरअसल भारतीय लोकतंत्र का मरण काल बन गया है। उन्होंने कहा कि इसके विरुद्ध हमें हर स्तर पर संगठित होना होगा और संघर्ष करना होगा। ज्ञापन के जरिए बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को जेल भेजने, जातीय भेदभाव के तहत हो रही हिंसा पर रोक लगाने, सिकरौरा सहित सभी गांव के मुसहर गरीबों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर उत्पीड़न बंद करने, बिजली बिल 2022 वापस लेने सहित कुल 15 सूत्रीय मांगें की गई हैं। कार्यक्रम में ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर बसंत, डॉक्टर सुदर्शन, विनोद सिंह, सीपीआईएम के रामजन्म यादव, जगन्नाथ, सीपीआई के बी राम, पंचदेव राही, एआईएसएफ के मुजम्मिल जाहिद अली, माले के मुरारी, सुरेंद्र, राकेश, छोटू, मोनिका, शीला देवी, मिंता देवी, कालिका, हवलदार,
रानू राव, नंदलाल चौहान, ब्रिजनाथ, राजेंद्र सहित तमाम युवा और महिलाएं शामिल रहीं। भारतीय स्टेट बैंक बहादुरपुर के एटीएम से एक व्यक्ति का कार्ड बदलकर उचक्के ने निकाला 40,000 रुपया। आज मंगलवार को दोपहर में कमला प्रसाद राय पुत्र स्वर्गीय रामसूरत राय निवासी बरसरवा थाना देवगांव बहादुरपुर स्टेट बैंक के एटीएम में कार्ड लगाकर पैसा निकालने का प्रयास किए। एक बार पैसा नहीं निकला तब तक पीछे खड़े उनके नौजवान युवक ने कहा कि इस तरह से पैसा नहीं निकलेगा। यह सब बताने के चक्कर में उसने हमें अभिलाषा देवी के नाम का दूसरा एटीएम कार्ड थमा दिया और मैं समझ नहीं पाया तथा जेब में रख कर बाहर आ गया। 20 मिनट के बाद खाते से 40,000 रुपया निकलने का मोबाइल पर मैसेज आने पर वो अविलंब स्टेट बैंक मैनेजर के पास गए। उन्होंने कहा कि आपके खाते से पैसा निकल गया है। तुरंत हमारा अकाउंट उन्होंने बंद किया और एटीएम लॉक किया। तत्पश्चात बैंक पर ड्यूटी दे रहे पुलिस जवानों से उन्होंने बताया तो ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने थाने पर सूचना दी। सेकंड मोबाइल के दरोगा जी ने आकर मुझसे पूछताछ की और हिदायत दी गई है कि कोतवाली में पहुंचकर वो प्रार्थना पत्र दें। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। समाचार लिखे जाने तक वो अपने घर से पासबुक मंगवा रहे थे और कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराने नहीं पहुंच सके थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला प्रसाद राय। पिताजी? स्वर्गीय रामूरत राय। ग्राम? बरसरवा। बहादुरपुर स्टेट बैंक में आए, 1:30 करीब बज रहा था। हाँ, तो हमने एटीएम कार्ड एटीएम में लगाया, ट्राई किया पैसा निकालने का, तो पैसा नहीं आया किसी कारणवश। तो हमारे पीछे एक आदमी आया, दाढ़ी रखा था, गोरा सा आदमी था। वो बोला चाचा इस तरह से नहीं, इस तरह से लगेगा, और हमारा कार्ड ले करके और ये जो है अभिलाषा देवी का दूसरा नकली कार्ड लगा के उस बोला अब निकालिए, निकल जाएगा। अपने फरार हो गया और हमारा 40,000 रुपया निकाल लिया। तो एटीएम बदलने कितने देर बाद पैसा आपका निकला? वही 15-20 मिनट लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 नहीं 25 होगा। हम तो इतना करेक्ट नहीं बता सकते। तो मैसेज आ गया? हाँ, मैसेज मेरे मोबाइल पर आ गया। तो मैंने मैनेजर से जाके बोला कि ऐसी ऐसी घटना है सर, थोड़ा देखिए। तो उन्होंने देखा और हमारे अकाउंट को लॉक कर दिया एटीएम को, और बोला कि आप FIR करिए देवगांव थाना में। तो आप थाने पर हो आए हैं? नहीं, अभी नहीं गए हैं। अब वही पासबुक मंगा रहे हैं, उसका जेरॉक्स कॉपी करके घर रहा पासबुक लेकर के तब देवगांव जाए। पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ, यहाँ पर जो पुलिस पोस्टिंग थी उसको मैंने सूचना दिया। तो उन्होंने थाने बताया? हाँ, उन्होंने कहा कि आप FIR पहले करिए। उच्च अधिकारियों को बताए थाने पर नहीं कि ऐसा हुआ है? हाँ, ये लोग बोले हैं, ये वही लोग, जैसे आप उनसे बोले तो लोग बोले होंगे ना। हाँ, हाँ, हाँ। और इतने टाइम में 40,000 रुपया गायब।